हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया गया आपका मॉडल प्रश्न पत्र फ्रेंड, ठीक है। और आज हम देखेंगे विज्ञान विषय का, ठीक है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय का हम लोग आज देखने जा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे फ्रेंड विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। समय दिया जाएगा आपको 1.5 घंटा और पूर्णांक रहेगा 40 मार्क्स, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है। याद कीजिएगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है r बराबर f/2, ऑप्शन बी है f बराबर r/2, ऑप्शन सी है r बराबर f और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, ठीक है। इससे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ये हम दर्पण हो गया ना, अवतल दर्पण हो गया। इस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ये हम लोग को हो गया फोकस, ठीक है। ये हम लोग का सी हो गया है ना। तो यहाँ जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, है ना, एफ। और इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, है ना फ्रेंड। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो एफ है ना, एफ जो फोकस दूरी होता है इस आर का, ठीक है, इस आर का आधा होता है, ठीक है। आर का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आर एफ बराबर r/2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों वेग जो होता है हम लोग का, ठीक है, वेग क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, घटता बढ़ता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य जो होता है हम लोग का वो भी घटता बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आवृत्ति हुआ, ठीक है, आवृत्ति क्या रहता है हम लोग का, फिक्स रहता है, ठीक है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। तो क्षमता क्या होता है हम लोग का, P बराबर होता है फॉर्मूला 1/f होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग का 1 है, ठीक है, f में क्या दिया गया है, मीटर, 1 मीटर दिया है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा जो फोकस होता है हम लोग ना, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/1 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो P तो आ गया, ठीक है, P हम लोग को 1 आ रहा है, ठीक है, डायप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 जो हुआ ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। ये डी जो आया हम लोग का प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, ठीक है। और अवतल लेंस के लिए क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, उत्तल लेंस दिया था ना, तो यहाँ क्या होगा हम लोग प्लस होगा। तो हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1 डायप्टर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन देखिएगा, P बराबर यहाँ पर हम लोग का 1/f होता है, ठीक है। अब यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ दिया गया है 4D, ठीक है, यानी कि अभी हम लोग को ये दे दिया है P, ठीक है, पावर दे दिया है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है फ्रेंड, ये 1 हो गया, ये हम लोग का f हो गया, है ना। तो f जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा। आप 1/4 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, कितना, 0.25 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है, आंसर क्या है सेंटीमीटर में। तो इसको गुना कर दीजिएगा 100 से, ठीक है, 100 से गुना कर देने पर कितना आएगा, 250 आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ कितना, सॉरी 1 0 और लगेगा, तो यहाँ 2 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ आएगा, ठीक है, 25, कितना आएगा हम लोग का, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वाहन के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा गाड़ी होता है ना, गाड़ी जो बत्ती होता है, ठीक है, आगे तरफ लगा है ना,
उसको बोलते हैं अग्रद्वीप ने। उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड आपका सही आंसर हो गया अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वाहन में, तो हेडलाइट में होता है किसका? उत्तल दर्पण का होता है फ्रेंड। ठीक है, किसका होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल का एक और नाम होता है रेटिना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे दिया रेटिना तो यही आंसर होगा। ठीक है, रेटिना में बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? ठीक है, सीधे मारिएगा अनंत। क्या मारिएगा? अनंत। ठीक है, अनंत होता है। अगर आपको बोल देगा निकट बिंदु, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर मारिएगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। दूरबिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनंत भी होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन है दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो फिर आप देखिएगा आंख में एक छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, यही पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो फ्रेंड हम लोग जो आंख में प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1 किलोवाट आवर, ठीक है, निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत धारा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या? बच्चा मेरे पास ए और बी, ए है आपका शक्ति और बी है आपका ऊर्जा। तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिएगा। तो शक्ति जो होता है, शक्ति का सिर्फ वाट होता है। क्या होता है? सिर्फ वाट, है ना। तो ये तो होगा नहीं शक्ति का। ठीक है, तो ऑप्शन ए गया, बचा क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें वाट भी होता है, ठीक है, किलो वाट और आवर तीनों होता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कूलम्ब किसका मात्रक है? ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। फ्रेंड यहाँ पर सही होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का रेजिस्टेंस यानी ओम होता है। ठीक है, ओम। चलिए अगला सवाल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? सही ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? मोटर। ठीक है, अगर वही रहता आपका जनरेटर, ठीक है, तो इसका होता ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मोटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो H2O है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है हम लोग का? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और जहाँ टूटता है उसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 का और ये बना रहा है कॉपर प्लस H2। ठीक है, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, उपचयन में क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर आपको देखना है जहाँ पर आपका O2 जुड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा कहाँ पर जुड़ रहा है, ये देखिए, ये आपका H2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो H2 बन जा रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। ठीक है,
O2 जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर H2 का यानी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, O जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एक आपको फिगर दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका है फेरस, ठीक है, लोहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको सल्फेट दे दिया गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर दिया गया, CuSO4 है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSO4, ठीक है, प्लस आपका बन जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो फेरस है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किसके तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, ठीक है, कॉपर को अभिक्रिया से हटा देगा, नहीं सल्फेट से हटा देगा, ठीक है। यानी यहाँ कॉपर क्या हो गया, हट गया, इसको विस्थापित कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, लिटमस पत्र, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड यहाँ पर लिटमस पत्र क्या होगा हम लोग का, एक हम लोग का प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है, जिससे हम लोग एसिड और बेस को हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए pH वैल्यू जो होता है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर होता है 7, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ हम लोग का 14 होता है। अगर यहाँ रेंज यहाँ आ गया, ठीक है, तो एसिड कहलाता है, ठीक है, 7 से छोटा, और 7 आ गया तो होता है हम लोग को उदासीन, ठीक है, और 7 से बड़ा हो गया तो कहलाता है क्षारीय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। ऑप्शन बी है, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन डी है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो फिर हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी हम लोग को एसिड से, ठीक है, हाथ धोना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही भयानक क्या होता है, ये उष्मा देने वाला अभिक्रिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, हीट बाहर निकालता है, ठीक है, और हीट बाहर निकालेगा तो आपका हाथ जल के राख हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना है, जहाँ पर एसिड वाला बर्तन है ना, उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इमली में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, इमली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक होता है धातु वाला, ठीक है, धातु, एक होता है अधातु। अगर अधातु पूछेगा तो दीजिएगा पारा, ठीक है, पारा होता है। अधातु पूछ दिया तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, क्या होगा, ब्रोमीन, ठीक है, Br। ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हम लोग का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये CO2 में टूटता है, ठीक है, CO2 में टूट जाता है। और CO2 क्या होता है, गैस होता है ना, जो आग बुझाता है, ठीक है। तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, एक होता है आपका मेंडलीव का, ठीक है। तो मेंडलीव बना है किसके, द्रव्यमान संख्या पर बना है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बना है, ठीक है। और अगर बोलेगा आधुनिक वाला तो ये बना है परमाणु संख्या पर, ठीक है, किस बना है, परमाणु संख्या पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो अगर धातु देखोगे तो सबसे अधिक क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, फिर सोडियम होता है ना। तो पोटेशियम आंसर सही होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, ठीक है, खनिज बोलते हैं। आंसर क्या होगा हम लोग का, खनिज, ठीक है। और उसको जब हम लोग क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, बनाते हैं, उसको ऐश बोलते हैं, ठीक है। और ऐश में जो अशुद्धियाँ होती है उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रोपेनॉल, ठीक है, में कौन सी अभिक्रिया
सील समूह मौजूद है। ठीक है, तो देखिएगा ऑल, ठीक है, ऑल किस में होता है, एल्कोहल में होता है। ठीक है, और अल किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में होता है। और आपका ओन बोलता है तो कीटोन में होता है। ठीक है, किस में होता है, कीटोन में ना। और ओइक एसिड किस में होता है, कार्बोक्सिलिक में होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर ऑल है। ठीक है, तो किसका होगा, एल्कोहल का होगा। ठीक है, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा क्या नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, जल टूटता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ठीक है, जैसे देखिए पेड़ है ना, ये पेड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग जड़ है। ठीक है, ये जड़ है, यहाँ पर जो जाइलम होता है, ठीक है, जड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये खनिज लवण को उठा के कहाँ तक पहुँचाता है, पत्ती तक जाता है। ठीक है, और पत्ती में जो खाना बनता है ना, वहाँ पर से फ्लोएम क्या करता है, सब तरफ फैलाता है, इधर फैला रहा है, इधर और नीचे भी दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी है ना, फ्लोएम का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, वृक्क। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वृक्कक, क्या बोलते हैं, वृक्कक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। आपके सामने ऑप्शन ए है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और पसाइटोकिनिन। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन क्या करता है, ये ग्रोथ कराता है। ठीक है, प्लांट को ग्रोथ कराता है, लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, और जिब्रेलिन क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाता है पेड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक गर्ल हो गया, एक बॉय हो गया। ठीक है, तो बॉय में क्या होता है, बॉय में होता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है स्पर्म से। ठीक है, स्पर्म से, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अंडाशय से निकलता है क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है, आंसर ये होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। देखिएगा, एक सेल हो गया लड़की में, ठीक है, अंडा, और गर्ल्स में क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, दोनों मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग निषेचन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, या बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, अर्थात सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय क्या होता है, गर्ल्स का जो एग सेल होता है, ठीक है, और मेल का जो स्पर्म सेल होता है, ठीक है, दोनों क्या करता है, फ्यूज़ करता है, मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मुकुलन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुकुलन। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुकुलन हो रहा है। ठीक है, ये हाइड्रा दिखाया गया है, हाइड्रा है। ठीक है, और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग बनता है, देखो इस प्रकार से बड बनता है। ठीक है, और इसी बड से क्या होता है, एक नया फिर से बन जाता है ना, नया जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे गिर जाएगा, फिर से नया बना देगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये पक्षी हो गया, ये चमगादड़। ठीक है, दोनों के पास क्या है, पंख है। तो पंख किसके लिए होता है, उड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, सेम है। ठीक है, कार्य सेम है, लेकिन इसका जो पंख है ना, का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अलग अलग है। इसलिए क्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा असमजात अंग कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। ठीक है, ऑप्शन होगा सी, मटर। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन है सांप, मेंढक, घास, ग्रास होपर। देखिए होता क्या है, ये हम लोग सन है। ठीक है, सन क्या है, ऊर्जा का स्रोत है ना। सबसे पहले खाना कौन तैयार करता है, पेड़ पौधा और घास। ठीक है, ये घास हो गया। घास को कौन खाता है, घास को खाता है ग्रास होपर। ग्रास होपर कौन खाता है, मेंढक। मेंढक कौन खाता है, सांप। ठीक है, तो इस प्रकार लेवल जा रहा है ना। तो उत्पादक कौन हुआ, पहले उत्पादक हुआ हम लोग घास,
पेड़ पौधा घास, ये क्या हो गया हम लोग का उत्पादक होता है, ठीक है। उसके बाद जो खाता है ना उसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीयक पोषीय स्तर, तृतीयक, चतुर्थ, इस प्रकार से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। उत्पादक में घास आएगा, पेड़ पौधा आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, देखिएगा ये हो गया हम लोग का, ठीक है, उत्पादक, उसको जो खाएगा प्रथम, ठीक है, उसको जो खाएगा द्वितीयक, उसको जो खाएगा तृतीयक, चतुर्थ, इसमें है ना। तो ये हो गया हम लोग का पौधा लोग, ठीक है, इसमें पौधा हो गया। पौधा कौन खाएगा हम लोग का, ये वाला खाएगा, ठीक है, ग्रास होपर खाएगा ना। तो ये हो गया हम लोग का प्रथम पोषीय स्तर, ठीक है। उसके बाद उसको जो खाएगा ये द्वितीयक, उसके बाद जो खाएगा तृतीयक, उसके बाद जो खाएगा चतुर्थ ना। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, प्रथम पोषीय स्तर होगा, शाकाहारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है, CFC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बोला, ठीक है, नहीं है। तो लकड़ी है, ठीक है, और कोयला भी है, गोबर भी है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, जो नहीं है, ठीक है, उसको मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 मीटर पर सेकेंड, 45 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इससे हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगले बार आपको और भी बेहतर हमने कंटेंट दे सकूँ फ्रेंड, ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़ सके, ठीक है।